संक्रमित मरीज। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों के साथ। असम में बाढ़ की स्थिति शनिवार को खतरनाक स्तर पर पहुंच गई। बाढ़ ने 4 बच्चों सहित 8 लोगों की जान ले ली। बाढ़ से मरने वालों की संख्या 25 हो गई है। बता दें कि राज्य में इस साल बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या 62 हो गई है। राज्य सरकार के 32 जिलों में करीब 31 लाख लोग बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों का बाढ़ 4291 गांवों में पानी घुस गया है। भारत सरकार ने अपने कर्मचारियों को थर्ड पार्टी और गैर सरकारी क्लाउड प्लेटफॉर्म जैसे गूगल ड्राइव और ड्रॉपबॉक्स यूज करने से बैन कर दिया है। सरकारी कर्मचारी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन का भी यूज नहीं कर सकते। हाल ही में पॉपुलर वीपीएन सर्विस नॉर्ड वीपीएन और एक्सप्रेस वीपीएन ने अपने नेटवर्क भारत से हटाने की घोषणा की थी। मंत्री विश्वास सारंग ने एक बार फिर दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा है। सारंग ने कहा कि दिग्विजय एक बार बंटाधार कर चुके हैं, उनकी समर्थक भी उनकी राह पर चल रहे हैं। एक बार बंटाधार कर चुकी है सरकार, दोबारा करने वाली है, इसलिए दिग्विजय भाग रहे हैं। कमलनाथ की सभाओं पर पूछे गए सवालों पर मंत्री सारंग बोले कि अब कमलनाथ चाहे जो करे, ट्रेन निकल चुकी है। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया भोपाल का दौरा कर रहे हैं, जहां वो एम्स समेत कई अस्पतालों का दौरा करेंगे। को लगता है कि मध्य प्रदेश भोपाल की जनता ने उन्हें नकारा। भोपाल की जनता ने जिस प्रकार से उन्हें 2.5-3 लाख वोटों से पराजित किया था, दिग्विजय सिंह को डर है कि वही बंटाधार की इमेज के कारण कुछ दिक्कत ना हो। पर यह बात ध्यान रखिए, दिग्विजय सिंह जी ने मध्य प्रदेश की सरकार में मुख्यमंत्री रहते हुए बंटाधार किया था। उनकी समर्थक और उनकी प्रत्याशी कांग्रेस की जो भोपाल में बनी है, वो उन्हीं की तर्ज पर नगर निगम में एक बार बंटाधार कर चुकी है। देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। आए दिन 12,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में 12,899 नए कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। वहीं 15 लोगों की मौत हुई है। हर दिन बढ़ रहे संक्रमितों के कारण कोरोना के सक्रिय मामलों में भी तेजी आ रही है। अब देश में 72,474 सक्रिय कोरोना मरीज हैं। एक दिन में 4,000 से ज्यादा एक्टिव कोरोना मरीजों में इजाफा हुआ है। वहीं देश में अब कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या बढ़कर 5,24,855 हो गई है। जबलपुर में भाजपा के महापौर उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र जामदार ने नामांकन दाखिल किया, जिनके समर्थन में सीएम शिवराज, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, जबलपुर सांसद राकेश सिंह सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने विशाल नामांकन रैली निकाली। वंदे मातरम चौक पर महापौर प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र जामदार के समर्थन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने एक विशाल नामांकन रैली को संबोधित किया और कहा कि डॉक्टर जितेंद्र जामदार एक डॉक्टर के साथ साथ समाज सेवक भी रहे हैं। वहीं कहा कि हम जबलपुर शहर को देश का सबसे सुंदर शहर बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर जितेंद्र जामदार को किया है, जो प्रसिद्ध समाज सेवी, पर्यावरण और विकास के प्रति समर्पित है और उनको आशीर्वाद देंगे और जबलपुर के विकास के लिए वो शानदार काम करेंगे। जबलपुर के विकास के लिए बहुत उपयोगी होंगे। तो एक ऐसा कार्यकर्ता जो
जनता के बीच जबलपुर के विकास के लिए व्यापक होकर के काम करेंगे। ऐसे डॉक्टर जितेंद्र रामनाथ जी को भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बूथ बूथ पर विजय का संकल्प लेकर के भाई, हर बूथ पर चुनाव जीतने का हमारा संकल्प है। भारतीय जनता पार्टी की जबलपुर में अपनी ताकत है और बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ऐतिहासिक बहुमत के साथ डॉक्टर जितेंद्र रामनाथ जी को प्रचंड बहुमत से जिताने का काम एक एक कार्यकर्ता करेगा। कसरावद नगर परिषद चुनाव में पार्षद पदों के लिए आज नामांकन प्रक्रिया का आखिरी दिन था, जो 3 बजे समाप्त होगा। वहीं आवेदनों की संख्या तेज हो गई है। नगर परिषद में कुल 15 वार्ड हैं, जिसमें कांग्रेस पार्षदों के आवेदनों की संख्या 55, बीजेपी पार्षदों की कुल संख्या 52 और निर्दलीय एवं आजाद समाज पार्टी के आवेदनों की कुल संख्या 18 रही, जिसमें महिला पार्षद उम्मीदवारों की संख्या 86, पुरुष उम्मीदवारों की संख्या 39 रही। वहीं 15 वार्डों में 17,324 मतदाता हैं, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 8,592 है और महिला की संख्या 8,732 है। पार्षद का चुनाव ईवीएम मशीन से कराया जाएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से हैं और निर्दलीय और आजाद समाज पार्टी काशीराम, इनको मिलाकर के 18 आवेदन हैं। इस प्रकार पूरे नामांकन प्रक्रिया के दौरान 125 आवेदन नगर परिषद कसरावद निकाय चुनाव के लिए प्राप्त हुए। इसमें कोई निरस्त भी हुए क्या सर? नहीं, अभी निरस्त और या ना निरस्त की प्रक्रिया जो है उसके लिए समीक्षा दिनांक सोमवार जो कि 20 तारीख जून को रखी गई है, उस दिन 10:30 बजे से समीक्षा आरंभ होगी। तब सभी फॉर्म को विस्तृत रूप से चेक किया जाएगा। यदि उनमें से कोई ऐसी जानकारी है, कोई ऐसे आवश्यक दस्तावेज है जिनसे डिस्क्वालिफिकेशन यानी निर्हरता उत्पन्न होती है, तो उस पर जांच के पश्चात ऐसे फॉर्म रिजेक्ट किए जाएंगे। इसके बाद 22 तारीख तक को नाम निर्देशन पत्र वापस लेने की एक तारीख है 3 बजे तक। जो अभ्यर्थी अभी फॉर्म दे गए हैं परंतु किसी कारण से बाद में अगर समझते हैं कि वो अपना नामांकन वापस लेना चाहते हैं, तो 22 तारीख तक 3 बजे तक फॉर्म वापस ले सकते हैं। मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि 22 तारीख तक 3 बजे जो भी अभ्यर्थी फॉर्म लेकर फॉर्म जमा किए हैं और वो चुनाव के लिए लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है, तो वो अपना बैंक खाते की जानकारी भी 22 तारीख को 3 बजे तक अवश्य दे दें। जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक आरक्षित सीट से लड़ रहे हैं और जाति प्रमाण पत्र नहीं दिया है, वो समीक्षा दिनांक 20 तारीख तक जाति प्रमाण पत्र 11 बजे की स्थिति में अवश्य रूप से दे दें। पानसेमल में निर्वाचन के लिए कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शिवराज सिंह वर्मा ने प्रशिक्षण का निरीक्षण किया और आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर ने बताया कि 25 जून को सेंधवा और पानसेमल में मतदान होगा, जिसमें मतदान के पूर्व प्रक्रिया के लिए मतदान दलों का प्रशिक्षण चल रहा है, जिसमें मतदान कर्मियों को व्यवस्थित तरीके से सामग्री का वितरण किया जाएगा। इसके लिए महाविद्यालय के विभिन्न कक्षों में मतदान कर्मियों को सामग्री दी जाएगी, जिससे सामग्री वितरण एवं संग्रहण के दौरान अनावश्यक भीड़ नहीं होगी और कक्ष में सामग्री मिलने पर जमा करने से मतदान कर्मी भी सहजता महसूस करेंगे। जैसा कि सभी को ज्ञात है, 25 जून को सेंधवा और पानसेमल में मतदान होना है। मतदान की पूरी प्रक्रिया के लिए तो मतदान दलों का प्रशिक्षण चल रहा है। दूसरा प्रशिक्षण है जिसमें दल बन चुके हैं। ये दल पानसेमल और सेंधवा के लोगों के अलावा हैं। ये राजपूत, टिकरी, निवाली, बड़वानी, वारसी लोग आए हुए उनका दल है। उनका पूरा प्रशिक्षण हम लोगों ने देखा हुआ है। दूसरा, मतदान की जो व्यवस्था के लिए हमारे जो मतदान केंद्रों के लिए सेंटर मजिस्ट्रेट और राजस्व पुलिस अधिकारियों से बैठक ये हम लोगों ने सेंधवा में भी की थी और ये हम लोगों ने भी पानसेमल में की है। मैं और एसपी साहब हमारे जिला पंचायत पूरी टीम यहाँ पे आए हुए हैं। मतदान केंद्रों पर क्या क्या सुविधा उपलब्ध हैं, क्या क्या सुविधाओं की कमी है, मतदान केंद्रों में कहाँ अप्रोच है, कहाँ शेडो एरिया है, कहाँ सब बेसिक मतदान केंद्र है, कहाँ क्या समस्या आ सकती है, इसमें हमारी विशेष चर्चा की गई है। विश्व हिंदू परिषद के सेवा विभाग की राष्ट्रीय बैठक रायपुर के वीआईपी रोड स्थित रामस्वरूप निरंजन दास धर्मशाला में आयोजित की गई। परिषद द्वारा बैठक साल में 2 बार जून और दिसंबर में आयोजित की जाती है। इस अवसर पर विहिप के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि 12 क्षेत्र और 44 प्रांत केंद्रों के माध्यम से हिंदू समाज को सशक्त और संस्कार युक्त बनाने के लिए संगठन काम कर रहा है। साथ ही आलोक कुमार ने नुपुर शर्मा के बयान पर
कहा कि इसका फैसला कोर्ट द्वारा किया जाना है। फैसले के बाद ही नुपुर शर्मा को अपराधी करार दिया जा सकता है। धर्म को लेकर हो रहे दंगों पर उन्होंने कहा कि आम मुसलमान शांति चाहता है, लेकिन कुछ उग्रवादी नेतृत्व के लोगों को भड़काकर शांति व्यवस्था बिगाड़ते हैं। नुपुर वाले मामले में हम स्पष्ट हैं कि ये कोर्ट फैसला करेगी कि उसने अपराध किया है कि नहीं, और जब तक कोर्ट फैसला नहीं करती तब तक कोई और आदमी या भीड़ उसको अपराधी घोषित नहीं कर सकती। कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि एक उग्र नेतृत्व है, जिहादी कट्टरवादी नेतृत्व, जिन्होंने जुमे की नमाज पर इकट्ठा हुए मुसलमानों को भड़काया और बहकाया। आम मुसलमान शांति चाहता है, आम मुसलमान झगड़ा नहीं चाहता। इस झगड़े से उसकी रोजी रोटी बंद होती है, इस झगड़े से दीन का कोई संबंध भी नहीं था, और इसलिए सरकारों ने भी उसको रोकने की तैयारी की है। जिन्होंने अवैध मकान बनाए हैं सरकारी ज़मीन पर, दंगा भी करते हैं, तो एक बुलडोज़र जाकर के उनका घर का पता पूछ के आता है। नसरुल्लागंज के बाला गांव में ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल में भिड़ंत हो गई, जिसमें एक युवती और युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों भाई बहन छिपानेर के बताए जा रहे हैं, जिन्हें घायल 108 की मदद से के द्वारा सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन लोकेश की हालत गंभीर होने के कारण उसे भोपाल रेफर किया गया, जहां भोपाल के नर्मदा हॉस्पिटल के सामने ही उसने दम तोड़ दिया। उधर बहन इंदू का सिविल अस्पताल नसरुल्लागंज में इलाज चल रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अपनी सरकार बनाने के लिए कांग्रेस और भाजपा हर संभव प्रयास कर रही है। सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार कर रही हैं। इसी बीच शनिवार को देपालपुर विधायक विशाल जगदीश पटेल ने वार्ड 15 से जिला पंचायत उम्मीदवार छतर सिंह पटेल के लिए जनता के बीच पहुंचकर आशीर्वाद लिया। मीडिया से चर्चा के दौरान विधायक विशाल पटेल ने दावा किया है कि इस बार जिला पंचायत हो या जनपद पंचायत या नगरीय निकाय चुनाव हो, कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी के झूठे वादे और महंगाई से जनता तंग आ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ झूठे वादे करते हैं। जनता ने इस बार मन बना लिया है कि कांग्रेस को ही जिताना है। सरकार चाहती नहीं थी कि पंचायत चुनाव हो, आम जनता को उसका अधिकार मिले, और जो मौलिक अधिकार है इस प्रजातांत्रिक देश के अंदर, हर एक व्यक्ति को अपना नेता चुनने का अधिकार है। लेकिन सरकार गत 3 साल से चुनाव पूरे समय पूरा हो चुका था, तो सरकार को लग रहा था कि कहीं ना कहीं उसकी ज़मीन खिसक गई है। इस कारणवश वो लगातार चुनाव को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। आरक्षण का जो वादा किया था उसमें कहीं ना कहीं आम जनता के साथ धोखा हुआ है, वो चीज़ वो समझ रहे थे। इस कारण से एक बड़ा जो आम जनता का अधिकार है, उनको खुद को स्थापित होने का एक जो मौका मिलता था पंच, सरपंच, जनपद और जिला पंचायत के माध्यम से, उस मौलिक अधिकार से वंचित रख रही थी। लेकिन जब कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, उसके बाद ये आम जनता को मौका मिला। जबलपुर में नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन निर्वाचन कार्यालय में मेयर पद के लिए कुल 16 प्रत्याशियों के नामांकन दर्ज किए गए, लेकिन आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रईस वली को फॉर्म बी न मिलने से बैरंग लौटना पड़ा। राष्ट्रवादी कांग्रेस और अब आम आदमी पार्टी में किस्मत आजमाने वाले रईस वली ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस लगातार उन्हें
फॉर्म बी न देने का दबाव बना रही थी। कांग्रेस को मालूम था कि फॉर्म बी न मिलने से मैं चुनाव नहीं लड़ सकूंगा। दरअसल आम आदमी पार्टी ने रईस वली को महापौर उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन नामांकन दाखिल करते समय पार्टी का बी फॉर्म नहीं मिल पाया, जिसके कारण उन्हें बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी वालों ने बहुत विरोध किया है इस बात का। बहुत से यहाँ से मेल भेजे हैं और उनको ये कहा गया है केजरीवाल जी को रईस वाले बहुत बड़े गुंडे, माफिया, डॉन, बदमाश हैं। जब तक उनके साथ थे हम 50 साल से, जब तक उनके साथ थे तो रईस वाले बहुत शरीफ थे। लेकिन जब हम 4 दिन पहले कांग्रेस पार्टी छोड़कर हम आम आदमी पार्टी में आ गए तो रईस वाली गुंडा बदमाश हो गया। तो अब आप बताइए कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर हमको ए बी फॉर्म नहीं मिलेगा तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हमने अपने लोगों से वादा किया कि हम आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार बन रहे हैं। सर, आपका कहना है कि किसी तरीके से दबाव है ए बी फॉर्म ना मिलने का? जी, ऊपर दबाव है केजरीवाल जी के ऊपर। अब वो अगर दबाव में आते हैं तो ये उनकी मर्जी है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो आप क्या करेंगे उनके खिलाफ? हम बाद में उनके खिलाफ महीना भर में हम अपने लोगों से बात करके और बहुत बड़ी संख्या में 1 लाख से ऊपर लोगों के साथ बाकायदा वो अपने एड्रेस लिखेंगे, सिग्नेचर करेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे। उससे 1 लाख से ज़्यादा लोगों का इस्तीफा यहाँ से जाएगा केजरीवाल जी के पास आम आदमी पार्टी छोड़ने के लिए। सर, कई तरीके के आपको आरोप लग रहे हैं, भूमाफिया के आरोप लग रहे हैं, तो इसके बारे में क्या? देखिए, भूमाफिया के आरोप लग रहे हैं। 1 इंच ज़मीन को ये बता दे कि रईस वली ने शासकीय ज़मीन पर 1 इंच ज़मीन पर कब्जा किया हो, किसी की निजी भूमि पर ज़मीन पर कब्जा किया हो, कोई इंसान ये बता दे, खाली 1 इंच ज़मीन। छिंदवाड़ा में कश्मीर के बारामूला में आतंकवादियों से हुई मुठभेड़ में सैनिक भारत यदुवंशी शहीद हो गए। जिला मुख्यालय से लगे ग्राम रोहना कला निवासी भारत यदुवंशी भारतीय थल सेना में सैनिक के पद पर पदस्थ थे। वर्तमान में वे कश्मीर के बारामूला इलाके में पदस्थ थे। बुधवार को आतंकवादियों के साथ सैन्य कार्यवाही में 2 वीर गति को प्राप्त हुए। शहीद का पार्थिव शरीर जैसे ही छिंदवाड़ा पहुंचा तो पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान शहीद जवान की मासूम बेटियों ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। खबर मिल रही है गौरेला बीजरवार गांव से, जहां पर आकाशीय बिजली गिरने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 2 महिला गांव के बाहर डोरी बिनने गई थी। इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने से ललिता मार्को और सोमवती की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खबर कोरबा के हरदी बाजार से है, जहां पर डीजल, कोयला, कबाड़ चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों से करीब 210 लीटर डीजल बरामद किया है, जिसकी कीमत 20,000 रुपए बताई जा रही है। जबलपुर से बीजेपी ने महापौर के लिए डॉक्टर जितेंद्र जामदार को अपना प्रत्याशी बनाया है। नामांकन के आखिरी दिन डॉक्टर जितेंद्र ने अपने समर्थकों के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी के सामने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2003 से पहले ही जबलपुर को हमने दिग्विजय सिंह के शासन को हमने देखा है, जिसमें चारों ओर बदहाली और भ्रष्टाचार था, और गर्व से कहता हूं कि 2003 के बाद के जबलपुर के विकास को यहां के जनप्रतिनिधियों के साथ आप सभी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में आगे बढ़ता हुआ देखा है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, प्रत्याशी बहुत होंगे। मध्य प्रदेश के प्रत्याशियों में हमारे जो 16 नगर निगम के हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक प्रत्याशी की व्याख्या की। ये भारतीय जनता पार्टी है। एक ऐसे कार्यकर्ता को, एक ऐसे समाजसेवी को, एक ऐसे विजनरी व्यक्तित्व को जो इस जबलपुर के विकास के बारे में मुझे ध्यान में है। मुझे अभिलाष पांडे कह रहे थे कि भाई साहब डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी तो जबलपुर के विकास को संवारने के लिए कई स्थानों पर जाकर के कि जबलपुर का विकास कैसे हो सकता है, जब वो महापौर के प्रत्याशी नहीं थे तब से विचार करने का काम डॉक्टर जितेंद्र जामदार करते रहे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए खबर भारत। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।